ईयर 610 AD में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर के करीब वाक़या गारे हिरा में एक रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थे कि अचानक आपकी खिदमत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक सलाम अर्ज करने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई पहली आयत नाजिल फरमाते हैं, जो कि कुछ इस तरह नाजिल फरमाई गई। इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खालका, जिसके उर्दू ज़ुबान में मायनी है अपने रब का नाम पढ़ो जिसने पैदा किया। इस अजीम और खूबसूरत रात को लैलतुल कदर के नाम से जाना जाता है और बाज़ रिवायात के मुताबिक इस अजीम और खूबसूरत रात को रमजानुल मुबारक के अजीम और बबरकत महीने की शुरुआत के तौर पर भी समझा जाता है। कुरान पाक का पैगाम अच्छे कामों, इंसाफ पसंदी और एक खुदा पर यकीन रखने का था, जबकि रोजे अभी तक फर्ज नहीं किए गए थे। कुरानी आयात के नज़ूल का सिलसिला इसी तरह अगले मजीद 14 साल तक जारी रहता है और बाज़ रिवायात के मुताबिक ईयर 624 AD में रोजों को मुसलमानों के ऊपर फर्ज करार दे दिया जाता है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी डिटेल के साथ मेंशन किया गया है। रोजा सिर्फ खाने पीने से परहेज का नाम नहीं, बल्कि ये तो इंसान के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और मखलूक का अपने खुदा के साथ रिश्ते को मजबूती का बायस है और ये दीन इस्लाम के 5 बुनियादी पिलर में से चौथा पिलर है। रमजानुल मुबारक के महीने के आगाज का तायुन चांद की तारीख पैदाइश देकर किया जाता है। रमजानुल मुबारक में लोग तहज्जुद के वक्त उठते हैं, किसी काम पर जाने के लिए नहीं बल्कि सहरी करने के लिए। दीन इस्लाम में सहरी की अहमियत पर भी बहुत जोर दिया गया है। एक रिवायत के मुताबिक तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, यहूद और अहले कुफार के दरमियान जो हमारा रोजों का फर्क है उसमें सिर्फ मेन जो बुनियादी फर्क है वो है ही एक सहरी का फर्क है। घर के तमाम अफराद सहरी के वक्त इकट्ठे होते हैं और बैठकर हल्की फुल्की ग़िज़ा खाते हैं ताकि बॉडी का जो विटामिन लेवल है वो मेंटेन रह सके। रोजे का इख्तिताम जिसे इफ्तार बोला जाता है मगरिब की अजान के वक्त होता है। जैसे ही मगरिब की अजान होती है रोजे को इफ्तार कर लिया जाता है। इफ्तार के वक्त घर में छोटे बड़े सब इकट्ठे होकर इफ्तारी करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इफ्तारी के अंदर मजे मजे के खाने, मशरूबात और फ्रेश फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि सारा दिन भूखा और प्यासा रहने के बाद बॉडी के अंदर विटामिन्स लेवल और न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा किया जा सके। रमजानुल मुबारक के स्पेशल महीने की तरह ही इसकी रातें भी स्पेशल बन जाती हैं। मस्जिदों के अंदर नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है, जिसके अंदर छोटे बड़े भरपूर शिरकत फरमाते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला के साथ अपने रिश्ते को मजीद मजबूत करते हैं। न सिर्फ घरों में बल्कि मस्जिदों के अंदर भी भरपूर इफ्तार का इंतजाम किया जाता है, जिसमें लोग एक ही साथ में बैठकर अपने खाने को मिल बांट कर खाते हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में लोग ज़कात और चैरिटी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जरूरतमंद अफराद की ज्यादा से ज्यादा मदद करते हैं। यहाँ तक के गली मोहल्लों और दोस्त अहबाब भी एक दूसरे को इफ्तार पर बुलाते हैं। डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज में सहरी और इफ्तार से लोगों को आगाह करने के लिए बड़े ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि रोजा रखना हर किस्म के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं, तो जी हाँ, इसके ऊपर भी दीन इस्लाम के अंदर वाज़िया गाइडलाइंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे जो कि अभी एज में बहुत कम हैं और रोजा नहीं रख सकते, उनको रोजे से छूट हासिल है। और ऐसे ही प्रेग्नेंट खवातीन, लॉन्ग रूट पर जर्नी करने वाले लोग और जो लोग शदीद जख्मी और इंजर्ड हों, इस टाइप के लोगों के लिए रमजानुल मुबारक में खसूसी तौर पर छूट दी गई है। रमजानुल मुबारक का अजीम और बाबरकत महीना 3 अशरों के अंदर डिवाइड है। पहला अशरा पहले रोजे से 10वें रोजे तक, दूसरा अशरा 11वें रोजे से 20वें रोजे तक और तीसरा अशरा 21वें रोजे से 30 या 29 रोजों तक महदूद है। जो जो रोजे गुजरते जाते हैं वैसे वैसे ही इसकी बरकतों और रहमतों में इजाफा होता जाता है। रमजानुल मुबारक के महीने में खसूसी तौर पर एहतिकाफ का भी इंतजाम किया जाता है, जो कि मर्दों के लिए मस्जिदों में मुनक्किद किया जाता है और खवातीन के लिए घरों में मुनक्किद किया जाता है। एहतिकाफ पर भी बैठने का एक टाइम फ्रेम है, जैसा कि 21वें रोजे से 30वें रोजे तक एक 10 दिन का एहतिकाफ होता है और एक एहतिकाफ 27वें रमजान से 30 रमजान तक होता है, जो कि 3 दिन का होता है। एहतिकाफ के दौरान कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत की जाती है और दुनियावी मसलों से हटकर ज्यादा से ज्यादा इबादत की जाती हैं ताकि अल्लाह ताला के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया जा सके। और जो ही 29 रमजान या 30 रमजान को चांद नजर आता है तो ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है, जिसे छोटी ईद भी बोला जाता है। और यूं रमजानुल मुबारक का अजीम और बाबरकत महीना अपने इख्तिताम पजीर होता है। दुनिया भर की मसाजिद के अंदर ईद की नमाज का बड़े पैमाने पर एहतमाम
एहतराम किया जाता है, जिसमें सब लोग अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सदाएं बुलंद करते मस्जिदों की तरफ जाते हैं। और सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों या बूढ़े। और ईद की नमाज अदा करने के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और अल्लाह ताला का खास शुक्र अदा करते हैं। ईद उल फितर, छोटी ईद, अल्लाह ताला की तरफ से इनायत की गई एक वो खूबसूरत दिन है जिसमें लोग अपने गिले शिकवों को दूर कर एक दूसरे के करीब आते हैं, घरों में जाते हैं, एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ देते हैं। और छोटे बच्चों को भी ईद दी जाती है, जिसे प्यार से ईदी भी बोला जाता है। क्या आप सब दोस्तों को आपकी ईदी मिल गई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।